नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली रेमेडीज़ में। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपका आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। सभी 12 राशियों का हाल इस सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों की। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह कामकाज के सिलसिले में अनावश्यक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। धन और ऊर्जा के अपव्यय से बचें, अन्यथा आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। काम के अधूरे रह जाने के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ाहट बनी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में धन के लेन देन से बखूबी सावधानी बरतें, अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है। इस दौरान किसी भी कागज पर साइन करने से पहले उसे ठीक तरह से पढ़ना न भूलें। सप्ताह के मध्य में व्यवसाय के सिलसिले में यात्रा संभव है। यात्रा के दौरान अपने सामान का और सेहत का ख्याल रखें। हालांकि सेहत की दृष्टि से आपको पूरे सप्ताह सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे में अपना खान पान और दिनचर्या सही रखें। सप्ताह के मध्य में परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों का मन पढ़ाई से उचट हो सकता है। इस दौरान कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रुओं द्वारा सावधानी बरतें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि चोट चपेट की आशंका है। प्रेम संबंधों में आने वाली अड़चनों के कारण मन खिन्न रहेगा। जीवन साथी की सेहत की चिंता रहेगी। सप्ताह के अंत में मांगलिक कार्यों में शामिल होने का आपको अवसर प्राप्त होगा। उपाय: प्रतिदिन हनुमत उपासना करें और मंगलवार के दिन सिंदूर का चोला चढ़ाकर सुंदरकांड का विशेष पाठ करें। वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उतार चढ़ाव रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में जहां जहां कारोबार में मनचाहा लाभ होगा और बाजार में फंसा हुआ धन अप्रत्याशित रूप से निकल कर आएगा, वहीं सप्ताह के उत्तरार्ध में बनाए गए कार्यों में अड़चनें आएंगी और मनचाही प्रतिस्पर्धा हो सकती है। उस दौरान आय कम और खर्च की अधिकता रहेगी। धन का संचय करने में कठिनाइयां आएंगी। कारोबार हो या फिर कार्य क्षेत्र, दूसरों पर जरूरत से ज्यादा विश्वास न करें। सिर्फ धन बल्कि मान सम्मान की दृष्टि से भी यह घातक हो सकता है। सप्ताह के मध्य में किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात या फिर उसका घर में आगमन हो सकता है। इस दौरान आपको किसी भी पारिवारिक निर्णय को लेते समय बड़े एवं छोटों दोनों का पूरा ख्याल रखना है। सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजों पर जेब से ज्यादा खर्च हो सकता है। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ इस सप्ताह आपकी बेहतरीन बॉन्डिंग दिखेगी। आपसी विश्वास बढ़ेगा। जीवन से जुड़ी कठिनाइयों को दूर करने के लिए लव पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। उपाय: प्रतिदिन बेल अथवा शमी पत्र चढ़ाकर पारस शिवलिंग की पूजा और शिव चालीसा का पाठ करें। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह दूसरे के बहकावे में आने के बजाय अपने विवेक से निर्णय लेना होगा। सप्ताह की शुरुआत में भूमि, भवन अथवा पृथक संपत्ति से जुड़े विवाद आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेंगे। इस दौरान घरेलू विवाद हो या फिर कारोबार से जुड़ी कोई चुनौती, उसे दूर करते समय अपने मन को शांत रखें और कोई भी बड़ा निर्णय खूब सोच समझ कर लें, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों को ही मिलाकर चलने पर सोचे। कार्य समय पर पूरे होंगे। सप्ताह के मध्य में परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इस दौरान आप खुद को अत्यधिक ऊर्जावान पाएंगे। आपकी आय बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजों को लेकर खर्च भी खूब बढ़ेगा। वहीं पहले से प्रेम संबंध में चल रहे लोगों को उनके परिजन विवाह के लिए हरी झंडी दिखा सकते हैं। विवाह जीवन में सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ाकर उपासना एवं गणेश चालीसा का पाठ करें। बुधवार के दिन किसी किन्नर को श्रृंगार की वस्तु दान करें। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर और कारोबार की दृष्टि से काफी अहम साबित हो सकता है। जो जातक लंबे समय से रोजी रोजगार के लिए भटक रहे हैं, उनकी कामना पर इस सप्ताह पूरी हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का खूब सहयोग प्राप्त होगा। मनचाहे प्रमोशन या ट्रांसफर की प्राप्ति हो सकती है। सप्ताह की शुरुआत में
किसी भी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात बड़े लाभ का कारण बनेगी। आपको इष्ट मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। इस सप्ताह परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों के लिए सुखद समाचार की प्राप्ति संभव है। इस दौरान कामकाजी महिलाओं को अपने कार्य क्षेत्र और घर परिवार के बीच तालमेल बिठाने में कुछ दिक्कतें आ सकती है। हालांकि किसी भी परेशानी को दूर करने में आपको अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। किसी भी बड़े निर्णय लेते समय आपको अपने पिता की तरफ से विशेष सहयोग मिलेगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की सफेद चंदन लगाकर साधना और शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत और संबंध दोनों पर विशेष ध्यान देना होगा। कामकाज की व्यस्तता के बीच आपको इन दोनों चीजों को अनदेखी करने से बचना होगा, अन्यथा वर्षों से बनाए गए संबंध टूट सकते हैं या फिर उसमें दरार आ सकती है। किसी भी प्रिय व्यक्ति के साथ छोटी सी बात पर बड़ी तकरार होने की आशंका है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना होगा। सप्ताह के मध्य में आपकी खराब सेहत आपको सोचे हुए काम में अड़ंगे डाल सकती है। इस दौरान मौसमी अथवा कोई भी पुरानी बीमारी एक बार फिर से उभरने पर आपका मन चिंतित रहेगा। इस दौरान आप अपने भीतर उत्साह और ऊर्जा में कमी महसूस करेंगे। हालांकि यह स्थिति लंबे समय तक नहीं बनी रहेगी। सप्ताह के अंत तक आपको चीजें एक बराबर फिर एक पटरी पर आते हुए नजर आएंगी। भाई बंधुओं के सहयोग से बिगड़े हुए काम बनेंगे। प्रेम प्रसंग में सोच समझकर कदम उठाएं और अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहें, अन्यथा न सिर्फ बनी बात बिगड़ सकती है बल्कि आपको सामाजिक दिक्कतें भी झेलनी पड़ सकती है। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए जीवन साथी की भावनाओं को अनदेखी न करें। उपाय: प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह करियर और कारोबार के लिए अत्यंत ही शुभ लेकर घर परिवार और निजी संबंधों के लिए कुछ परेशानी में रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ होगा। कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं शुभ एवं लाभप्रद साबित होंगी। इस दौरान कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग रोजगार के लिए लंबे समय से भटक रहे हैं उनके लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभ साबित होगा। इष्ट मित्रों की मदद से लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। सप्ताह में उत्तराधार में व्यवसाय से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं, जिन्हें आप अपने मित्रों की मदद से दूर करने में कामयाब रहेंगे। इस सप्ताह संभव है कि आपके प्रेम संबंध पर परिजन विवाह की मुहर लगा दे। जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा। सप्ताह के अंत तक परिवार के साथ पिकनिक पार्टी का प्रोग्राम बन सकता है। सेहत सामान्य रहेगी। उपाय: प्रतिदिन देवी दुर्गा की उपासना और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इसके बाद तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर और कारोबार के लिए शुभ, वहीं तो सेहत के लिए बहुत ही परेशानियों वाला रहेगा। बॉस की कृपा बरस सकती है। मनचाहा प्रमोशन या फिर ट्रांसफर संभव है। सप्ताह की शुरुआत में ही किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात संभव है, जिसकी मदद से लाभ से जुड़ी योजनाओं पर काम करने का अवसर प्राप्त होगा। विदेश से जुड़े कारोबार करने वालों के लिए यह समय अत्यंत ही शुभ साबित होने वाला है। कारोबार के विस्तार की योजनाएं बनेंगी। साधनों में वृद्धि होगी। सप्ताह के उत्तराधार पूर्वाधार में मुकाबले और भी ज्यादा शुभता और सौभाग्य के लिए रहने वाला है। इस दौरान भाग्य से धन की प्राप्ति होगी और मान सम्मान में वृद्धि होगी। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी और आपसी विश्वास बढ़ेगा। इस सप्ताह लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करने के कई अवसर प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाने के लिए अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय जीवन साथी के लिए जरूर निकालें और उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं। वृश्चिक राशि के जातक इस सप्ताह अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन करके सोचे हुए कार्य को पूरा करने में कामयाब हो सकते हैं।
सप्ताह की शुरुआत में कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा अत्यंत ही शुभ और लाभप्रद साबित होगी। इस दौरान यदि आप चीजों को आगे के लिए टालने वाली प्रवृत्ति से खुद को उबारने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। नौकरी पेशा लोगों के पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। आय के नए स्रोत मिलेंगे। करियर और कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए पूरा मनोयोग किया गया प्रयास सफल साबित होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में परीक्षा प्रतियोगी से जुड़े लोगों को कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इस दौरान भूमि, भवन या वाहन आदि क्रय विक्रय के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ साबित होगा। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो आपको प्रयास सफल होगा और आपकी बात बन जाएगी। वहीं पूर्व में प्रेम संबंधों से चल रहे लोगों और अविवाहित लोगों के लिए विवाह तय हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। उपाय: प्रतिदिन श्री हनुमान जी की उपासना और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन किसी मंदिर में जाकर पुजारी को मसूर की दाल का दान करें। धनु राशि: धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सफलता लिए है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। आपके भीतर ऊर्जा और आत्मविश्वास बना रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में ही करियर और कारोबार आगे बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा। नौकरी पेशा लोगों की आय में अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। सप्ताह के मध्य में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात संभव है, जिसकी मदद से आपके लंबे समय से अटके हुए काम पूर्ण हो जाएंगे। भूमि भवन से जुड़े विवाद में फैसला आपके पक्ष में आएगा। यदि आप लंबे समय से भूमि भवन के क्रय विक्रय की सोच रहे हैं तो वह कामना भी आपकी पूरी हो जाएगी। सप्ताह के अंत तक सुख सुविधा से जुड़ी कोई महंगी चीज का क्रय कर सकते हैं। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत अनुकूल साबित होगा। आपको अपने लव पार्टनर की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। आप अपने प्रेम को विवाह में तब्दील करने की प्लानिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आपका अंत में कार्य पूर्ण हो जाएगा, जिससे घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। सेहत आपकी सामान्य रहेगी। उपाय: प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मकर राशि: मकर राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन से जुड़ी तमाम तरह की समस्याओं को दूर करके मानसिक चिंताओं से मुक्ति दिलाने वाला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में किसी महिला मित्र की मदद से आपकी कोई बड़ी उलझन दूर होगी। नौकरी पेशा के लिए भटक रहे लोगों को मनचाहा रोजगार प्राप्त होगा। सप्ताह की शुरुआत में किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के अवसर बन रहे हैं। लंबे समय के बाद किसी भी प्रिय से मुलाकात आपकी प्रसन्नता का कारण बन सकती है। सप्ताह के मध्य में किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से पारिवारिक विवाद का हल निकलेगा। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो आपको इस दौरान अपना हिसाब किताब स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। जो लोग अभी तक एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके जीवन में इस सप्ताह कोई खास व्यक्ति आ सकता है। वहीं पहले से ही प्रेम संबंध में चल रहे लोगों के लिए संबंध मजबूत होंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। माता पिता का पूरा सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा और उनके मंत्रों का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। कुंभ राशि: कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में किसी बड़े निर्णय को लेते समय परिजनों का सहयोग न मिल पाने के कारण आपका मन खिन्न रहेगा। किसी बात को लेकर छोटे भाई बहन के साथ विवाद होने की आशंका है। इस दौरान आपको दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं अपने काम समय पर निपटाने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप किसी कार्य या फैसले को लेकर खुद असमंजस की स्थिति में हैं, तो बेहतर होगा उसे कुछ समय के लिए टाल दें अथवा किसी शुभ चिंतक की राय लें। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। अपने इष्ट मित्रों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे, लेकिन खर्च में भी अधिकता बनी रहेगी। प्रेम संबंध की दृष्टि से आपको इस सप्ताह बहुत ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है।
अपने प्रेम का महिमा मंडन करने से बचे, अन्यथा आपको सामाजिक बदनामी या अन्य परेशानियों को झेलना पड़ सकता है। प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए अपने लव पार्टनर की भावनाओं को अनदेखी करने से बचे। जीवन साथी की सेहत की आपको चिंता हो सकती है। उपाय: प्रतिदिन संकट मोचन हनुमान जी की साधना आराधना करें और प्रसाद में तुलसी, गुड़ और चने का भोग लगाएं। मीन राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह अपनी वाणी और व्यवहार पर बहुत ही ज्यादा नियंत्रण रखने की जरूरत है। इस सप्ताह आपकी वाणी से ही काम बनेंगे और बिगड़ेंगे। ऐसे में किसी के साथ रूखा व्यवहार करने से बचे। किसी के भी सूरत के अभिमान न करें, अन्यथा बाद में आपका यही अभिमान आपका अपमान का कारण बन सकता है। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो इस पर सोच विचार कर निर्णय लें। क्रोध या आवेश में आकर तो बिल्कुल भी ऐसा न करें। कारोबार को दूसरों के भरोसे बिल्कुल न छोड़े और न ही किसी पर आंख मूंदकर विश्वास करें, अन्यथा आपको बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। इस दौरान नौकरी पेशा महिलाओं को अपने कार्य क्षेत्र और घर परिवार के बीच तालमेल बिठाने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। यदि आपके लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर अनबन चल रही है तो आप उसे कोई अच्छा सा गिफ्ट देकर मना सकते हैं। प्रेम प्रसंग में उपजी किसी भी गलत फहमी को दूर करने के लिए विवाद की जगह संवाद का सहारा लें। आप चाहें तो इसके लिए किसी भरोसेमंद मित्र की मदद भी ले सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पीले पुष्प और पीले फूल चढ़ाकर उनकी पूजा करें और श्री विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।